अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे जी। हर वीडियो की तरह आज भी एक नया व्लॉग मैं लेके आई हूँ, तो जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे जी मेरा व्लॉग दोपहर के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो आजकल सर्दियां, दिन का पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। सुबह दिन निकलता है और रात भी हो, शाम भी हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता दिन का। तो यहाँ पे मुझे आज ना कपड़े सर्दियों वाले निकालने थे। तो मैंने बस ये सारे कपड़े सर्दियों वाले निकाले थे, गर्मियों वाले सारे मैंने तय लगा के रख दिए हैं। ये भी मैंने तय लगा के ही रखे थे, लेकिन जैसे ही मैं निकालती हूँ ना फिर बिखर जाते हैं, क्योंकि पेटी के ऊपर ट्रंक पड़े हुए हैं। तो मुझे फिर ऊपर चढ़ के कपड़े निकालने पड़ते हैं, तो फिर मैं बार बार तो नीचे नहीं उतर सकती ना। तो फिर मैं ऊपर से ही बैठ के चारपाई के ऊपर फेंकती जाती हूँ, तो वो फिर सारे बिखर जाते हैं। तो इसके अंदर अभी कुछ है थे जो तय लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो जो से लगे हैं वो वैसे ही रख देती, जो नहीं लगे उसको मैं तय लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। बस ऐसा कोई काम करना शुरू कर दो ना, तो बिल्कुल भी फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। ऐसे टाइम गुजरता है जैसे पता नहीं हमने इतना बड़ा कौन सा काम कर दिया है। तो चलो जी, अब मैं यहाँ पे सारे कपड़े तय लगा लूंगी। और ये वाली जो सी मेरी बड़ी जर्सी है, ये लॉन्ग जर्सी है। तो ये बड़ी मुझे पसंद है, क्योंकि जैसे ज्यादा सर्दी होती है ना फिर मैं पहनती हूँ, तो काफी हद तक ना मेरी सर्दी कम हो जाती है। तो लेकिन अभी ना इतनी ठंड नहीं है, जर्सियां वगैरह नहीं हम पहन रहे। तो बस जैसे ही आगे सर्दी ज्यादा होगी ना तो फिर हम पहनेंगे। तो मैंने सारे कपड़े तय लगा के रख दिए, शुक्र किया मेरा काम मुकम्मल हुआ। तो यहाँ पे ये शॉल भी मैंने निकाली हुई थी अपनी, ये स्कार्फ टाइप है। तो ये मेरी अम्मी जी ने खुद हाथ से बनाया है। तो ये पश्चिम का है, इसका डिजाइन इस तरह से बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा दरमियान में से जला भी हुआ था, पता नहीं कैसे जला। मैंने कभी लिया तो नहीं, मैंने बस ना ट्रंक के अंदर संभाल के रखा हुआ था। तो आज मैंने निकाला, मैंने कहा इसको वॉश करूंगी तो फिर मैं लिया करूंगी ऊपर, क्योंकि पड़े पड़े कपड़े भी इनके अंदर से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो पहले मैं इसको वॉश करूंगी। और यहाँ पे जी मैंने कपड़े वगैरह सारे तय लगा के रख दिए। तो फिर ना आज मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो ना आज मैं कोई नया ट्राई करती हूँ, बस अपने दिमाग से काम लिया। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में शुरू होगी। तो ये मेरे पास गुलाब जामुन पड़े हुए थे फ्रिज में। मैंने ना गुड़ की थोड़ी सी चाश बनाई, तो उसके अंदर सारे गुलाब जामुन डाले। तो बस इनके अंदर भी गुड़ का टेस्ट चला गया था। गुड़ की चाश का ना टेस्ट बहुत ही प्यारा होता है। इतनी कोई ना इसका टेस्ट बड़ा चेंज होता है। चीनी की जो सी होती है चाश, उसका नहीं इतना टेस्ट होता, लेकिन इसका ना टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था। तो बस यहाँ पे मैंने सारे गुलाब जामुन प्लेट के अंदर रख लिए। फिर जो सी चाश बची थी, तो वो मैंने सारी ना थोड़ी थोड़ी इसके इनके ऊपर डाल दी। तो मैंने कहा चलो ऐसे ना बड़ा ही मजे का फ्लेवर आएगा इनका। तो बस मैंने यही ऊपर ना फिर मैंने ये नारियल कद्दूकश किया था, बारीक बारीक मैंने किया था। तो ये भी मैंने डाला, और बारीक बादाम और अखरोट वगैरह ये भी मैंने बारीक बारीक कटिंग की है। तो ये भी डाल दिए। बस ऐसे फिर मैंने डेकोरेट करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा और हो जाएगा। तो ये भी गर्म थे, तो मैंने कहा ऐसे खाने का मजा भी नहीं आना। तो मेरे अब्बू जी को नहीं था पता कि मैं बना रही हूँ। तो बस मैंने फिर ठंडे किए, तो फिर मैं अपने अब्बू जी के पास लेकर गई। मैंने कहा ये ले अब्बू जी, मैं आपके लिए कुछ बनाए के लेके आई हूँ, ये ले सरप्राइज आपके लिए। तो फिर मेरे अब्बू जी बहुत खुश हुए थे, कहने लगे ये तुमने क्या बना लिया। मैंने कहा बस पड़े हुए, तो मैंने कहा चलो मैं ना इसका कुछ अपने दिमाग से काम लेती हूँ, तो इसका कुछ बनाती हूँ। तो ये बड़े ही मजे के बने थे, इतना इनका फ्लेवर अच्छा आ रहा था। जब खाएं तो इनके अंदर बादाम और नारियल साथ में खाया जाता था ना, तो इतना मजे का फ्लेवर आता था। बहुत ही मजे के बने थे। तो बस मैंने फिर ना बड़े मजे से खाए, काफी दिन मैं फिर 2-3 दिन खाती रही हूँ, बहुत मजे के बने थे। और यहाँ पे जी फिर मैं शाम का टाइम था, किचन में आ गई। तो आज ना मेरे अब्बू जी मूलियां भी लेके आए थे। तो अब्बू जी कह रहे थे कि सुबह ना मूली वाले पराठे बनाने हैं।
तो बस सर्दियों में ना ये पराठे ना बहुत ही मजे के लगते हैं। चाहे जोन से भी पराठे बना लो, पराठे के बगैर तो सर्दियों का नाश्ता अच्छा ही नहीं लगता। गर्मियों में होता है कि कुछ खाने को दिल नहीं करता, लेकिन सर्दियों में सुबह पराठे के बगैर तो बस दिन गुजरता ही नहीं। और यहाँ पे जी ये सब कुछ है। मसाला मैं कटिंग करने लगी हूँ। मैं आज बनाने लगी थी पकोड़ा कड़ी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो सा मैंने मक्खन निकाला है, तो उसकी जो सी लस्सी बची थी वो मैंने फ्रिज में रखी थी। तो बस फिर उसकी मैंने कहा चलो आज मैं पकोड़ा कड़ी बना के आपको रेसिपी दे दूं। वैसे तो हर किसी का अपना अपना डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन फिर मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे प्याज वगैरह कटिंग किए, टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक, इनको तो मैं चॉप करूंगी और प्याज को भी चॉप कर लूंगी। तो ये जल्दी से फिर मसाला बन जाता है। तो ना मैंने मेरे साथ क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने पहले वीडियो कड़ी की बनाई थी, तो वो हाफ वीडियो ना मुझसे डिलीट हो गई। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं ना, तो जब ऐसा कोई काम हो ना तो फिर बड़ा दुख होता है कि डिलीट हो जाए। तो वो डिलीट होगी, फिर ना मुझे मेरे पास लस्सी थोड़ी सी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो फिर मैं ना दोबारा बना लेती हूँ। तो फिर ये शुरू वाली वीडियो मैंने दोबारा बनाई थी और एंड वाली जो सी थी वो पहले वाली थी, वो फिर मैंने नहीं दोबारा बनाई। तो बस फिर मेरे साथ ये हुआ था, तो मुझे दुख तो हुआ। मैंने कहा इतनी मेहनत से बनाते हैं तो फिर ऐसा हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे जी मैंने सब कुछ कटिंग कर लिया था। तो ये वाली लस्सी मेरे पास पड़ी हुई थी, ये मैं दोबारा मैंने रखी हुई थी। तो बस ये मेरी पड़ी हुई मुझे काम आ गई आज। तो मेरी वीडियो मुकम्मल होगी। तो यहाँ पे जी मैंने लस्सी को डाल लिया था। तो इसके अंदर मैंने हाफ हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा ही था बेसन। तो वो मैंने छान लिया। छानने से ना ये होता है गुठलियां वगैरह फिर ना ज्यादा नहीं बनती। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक और टिप दूं कि जब भी आपने कोई चीज छाननी हो ना, तो बाहर ना गंद डले। तो इस तरह से कप में डाल के ना ऐसे ऐसे जैसे मैंने छाना है वैसे छान लिया करें। तो बिल्कुल भी आपकी शेल्फ वगैरह गंदी नहीं होगी, साइडों पे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। देखिए मैंने आप लोग के सामने ही बेसन छाना है, तो बिल्कुल भी साइडों पे नहीं गिरा, नहीं गंद डला। तो बस मैंने फिर यहाँ पे सारा बेसन छान लिया और इसको मैं अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूंगी, ताकि इसकी जो सी गुठलियां वगैरह बेसन की बनी हुई है ना, वो सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस इनको मिक्स करके मैं अच्छी तरह से रख लूंगी साइड पे। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज जो है चॉप किया था वो डाला, उसके अंदर ऑयल डाला। तो ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा और डाला था। तो यहाँ पे मैंने मसाले के अंदर ऑयल कम ही डालूंगी, क्योंकि मैं कड़ी को ना एंड पे तड़का लगाती हूँ। तो उससे ना उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा उसका टेस्ट हो जाता है ना तड़का लगाने से। तो यहाँ पे प्याजों को मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था। तो ब्राउन करने के बाद मैंने फिर टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो फिर मैं सारे मसाले वगैरह डालूंगी। तो मैं ना कड़ी के अंदर लहसुन नहीं डालती, क्योंकि लहसुन की जितनी भी बुनाई कर लो, जितना भी उसको भून लो, फिर भी उसका ना एक अलग से टेस्ट आ रहा होता है, तो मुझे कड़ी के अंदर नहीं अच्छा लगता। फिर मैं नहीं डालती है। तो यहाँ पे मेरे टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे, तो नीचे लग रहे थे, फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया। तो पानी ऐड करने के बाद अब मैं ना इसके अंदर बेसिक मसाले डाल लूंगी, जिसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक ऐड किया। अब ना मसाले की ना अच्छे से बुनाई कर लूंगी। और अदरक और हरी मिर्चें भी चॉप की हुई वो भी मैंने डाल दी। तो मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करनी है, फिर ना कड़ी का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। तो फिर मैंने मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद जो सा मैंने बेसन और लस्सी मिक्स करके रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया। तो उबाल आने तक ना आपने बस ना इसको हिलाते जाना है, वरना इसकी बेसन की ना गुठलियां बन जाती है। जब अच्छी तरह से बाइल उबाइल आ जाए, तो फिर मैंने दम पे लगाई थी। तो फिर मैंने दम पे लगा के, तो फिर मैं ना पकोड़े का मिक्सचर वगैरह तैयार करने लगी। तो फिर जब पकोड़े का मिक्सचर तैयार हो चुका था, तो फिर मैंने ऑयल रख दिया ऊपर गर्म होने के लिए और दूसरी साइड पे मैंने कड़ी को दम पे लगा दिया। तो कड़ी ना हल्की आंच पे मैं ज्यादा देर पकाती हूँ, तो फिर ना बहुत ही मजे की बनती है।
तो ये जितनी ज्यादा पके ना उतना ज्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं तो इसको काफी देर तक हल्की आंच पे पकाती हूँ। तो हल्की आंच पे पकाने से बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे जी मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका था। तो फिर मैंने पकोड़े इनके अंदर डाले। तो पकोड़े मैं ना हाथ से ही डालती हूँ। तो चम्मच वगैरह से नहीं मैं डालती, हाथ से डालने का ना बहुत ही प्यारे पकोड़े बनते हैं। तो इनकी शेप वगैरह बड़ी अच्छी मुझे लगती है ऐसे। वरना चम्मच के साथ डाले तो वो ना ऐसे जैसे टिकियां टाइप होती है ना, आलू वाली टिकियां उस टाइप के नक्शा बन जाता है, तो मुझे वो नहीं अच्छी लगती। तो आहिस्ता हाथ से ना डालें तो बड़े ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े भी ये वाले रेडी हो चुके थे। तो ये मैं निकाल लूंगी, अब दूसरे डाल लूंगी। पकोड़े ना बड़े ही मजे के बने थे, इतने क्रिस्पी क्रिस्पी बने थे, इतने मजे के कि मेरे अब्बू ने भी चेक किया तो अब्बू जी कहते इतने मजे के आज तो पकोड़े बने हैं। क्योंकि सर्दियां ना, सर्दियों में ऐसी चीजें खाएं तो बड़ी मजे की लगती हैं। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं मेरी कढ़ी भी रेडी हो ही गई है, मैंने चेक की थी। तो अब मैं एक दफा आप लोगों को भी दिखा दूंगी कि ऑयल जब भी कढ़ी का ऑयल सेपरेट हो जाए ना, ऊपर आपको नजर आ रहा हो, तो समझेंगे कढ़ी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको ना जीरे का तड़का लगाऊंगी। तो जी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। तो यहाँ पे जी कड़ी मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं ना इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा जीरा डाल के, तो इसको मैं थोड़ा सा ना ब्राउन करूंगी। जब इसकी ना थोड़ी सी खुशबू वगैरह हो जाए ना, तो बस फिर मैं डाल दूंगी। इसको ज्यादा जलाना नहीं है, वरना यह बहुत जल्दी ही जल जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जले ना, वरना ना जले की स्मेल आएगी अंदर से, कड़ी के अंदर से, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो वैसे तो कड़ी का तड़का, ये जीरे का तड़का ना बहुत ही मजे का टेस्ट कड़ी के अंदर से आता है। इतना कोई मजे का टेस्ट आता है ना, तो इस वजह से फिर मैं पे जीरे का तड़का जरूर देती हूँ। तो यहाँ पे जी तड़का लग चुका था, तो मैंने पकौड़े भी डाल दिए। अभी ना जब ये कड़ी ठंडी होगी ना, तो और भी ज्यादा थिक हो जाती है। तो पकोड़े भी मैंने छोटे छोटे ही निकाले थे, मैंने कहा कड़ी के अंदर जाके ना इन्होंने फूल जाना, ये डबल हो जाते हैं। तो अभी ये कड़ी भी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे जी कड़ी रेडी हो चुकी है। तो मैं ना इसके साथ चावल बनाए थे। चावल हाली मैंने उबाइल ही किए थे। तो ये पहले मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं। तो चावलों का पानी भी मैंने रख दिया था। तो चावलों के साथ आप खाएं चाहे आप रोटी के साथ खाएं, तो कड़ी तो बड़ी मजे की लगती है। मुझे तो वैसे भी ना कड़ी बड़ी पसंद है। तो यहाँ पे जी मैंने चावल डाल दिए हैं, और चावल जब मैंने पानी उतार दिया था, तो फिर मैंने इसके अंदर ना 2-3 चम्मच देसी घी का डाल के, तो फिर मैंने इसको दम दे दिया था। तो इससे ना देसी घी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था, बड़े ही मजे के बने थे फिर। तो ऐसे कढ़ी के साथ ना बना उबाइल ही कर लें, चाहे सादे ही उबाइल कर लें, कोई भी तड़का वगैरह ना लगाएं, तो बड़े मजे के बनते हैं। बस जी यही थी मेरी आज की रूटीन। अल्लाह हाफिज।